नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिनेश ठाकुर में। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु सर्वधर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्मों को साधने का माध्यम है। और आज हम बात क्यों करें आयुर्वेद के बारे में। जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारी संस्कृति से आयुर्वेद दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है, क्योंकि हम वेस्टर्न सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एलोपैथी। एलोपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वो रोग की शाखाओं को काटता है और जल्द अपना असर दिखाता है। आयुर्वेद के अंतर्गत यह बीमारी या रोग की जड़ में जाकर उसका निवारण करता है। परंतु जब से हम वेस्टर्न सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, तब से हमारी संस्कृति से हमारा आयुर्वेद, हमारे वेद, हमारा ज्ञान दूर होता जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है। तो शुरू करने से पहले हम आयुर्वेद का इतिहास जान लेते हैं। तो पुरातत्ववेताओं के अनुसार जो आयुर्वेद है वो 5000 से 1 लाख वर्ष, 2 लाख वर्ष पुराना कहा जाता है। संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के प्रथम 3 ग्रंथकार हुए, जिनका नाम सुश्रुत, चरक और कश्यप था। सर्वप्रथम आदिचार्य अश्विनी कुमारों ने इसका उपयोग किया था। जब भगवान शिव के त्रिशूल से दक्ष प्रजापति की गर्दन कट गई थी, तो उन्होंने बकरे का सर दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया था। परंतु आज मुश्किल ये है कि हम सभी एलोपैथी पर निर्भर हो गए हैं। आयुर्वेद को हम इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वो स्वदेशी है, वो केमिकल फ्री है। हमें आदत पड़ चुकी है केमिकल्स की, क्योंकि जब तक भी कोई भी हमारे आयुर्वेद की दवा पर बाहर का या फॉरेनर या अंग्रेज मोहर नहीं लगाता है, हम तब तक उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कोई भी दवाई जब आयुर्वेद के अंदर बनती है, तो जब तक उसको कोई भी बाहर का साइंटिस्ट पास नहीं करता है, तब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो मेरा आप सभी से ये ही निवेदन रहेगा कि अपनी संस्कृति पर वापस लौटिए, आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको निरोग रखने, बीमारियों से लड़ने, स्वस्थ रखने और आयु का वर्धन करने में सहायक है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि शरीर माध्यम खलु सर्वधर्म साधनम, कि शरीर ही सभी धर्मों को साधने का एक माध्यम है। परंतु जब शरीर निरोग होगा, उसमें कोई रोग नहीं होगा, तभी आप सभी धर्मों का साधन कर सकेंगे। तो आयुर्वेद में जो चरक थे, उन्होंने उसमें एक चरक संहिता लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि आयुर्वेद में हर एक रोग का पूर्ण इलाज है। परंतु हमें जब से एलोपैथी की आदत हुई है, हम आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं। आयुर्वेद हमारी संस्कृति का एक अखंड और अटूट हिस्सा रहा है और है भी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद को अपनाएं और लंबी आयु और निरोग रहने का वरदान पाएं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में सभी रोगों का उपचार है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आयुर्वेद का जन्म लाखों वर्षों पहले हमारे ही भारत में हुआ है और
आयुर्वेद से ही एलोपैथी, होम्योपैथी, ये सभी दवाएं बनी हैं। तो आप चाहे आयुर्वेद की कोई भी दवा अपनाएं, एलोपैथी को छोड़ दें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचें। और मैं ये भी कह दूं कि जो मेरी अगली वीडियो है वो आ रही है संस्कृति के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय